सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शौर्य गीतम पाठ का सस्वर वाचन किया। इस वीडियो में आइए इसके अर्थ एवं भाव को समझते हैं। शौर्य गीतम यानी वीरता का गीत, पराक्रम का गीत। चलन्तु वीर सैनिकाः सरन्तु धीर सैनिकाः सम्मुखे सन्तु पर्वताः पतन्तु कुलिशाः सर्वतः। कदापि मा बिभीहित्वं पुरः पदं निधेहित्वं चलन्तु वीर सैनिकाः सरन्तु धीर सैनिकाः। रात्रिरस्तु वा दिवा कोऽपि सन्निधौ न वा काशया प्रकाशया भारतं विकासया। चलन्तु वीर सैनिकाः सरन्तु धीर सैनिकाः। बच्चों, श्लोकार्थ जानने से पहले आइए कुछ पदों के अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए चलन्तु। चलन्तु का अर्थ होता है चलें। सरन्तु, सरन्तु का अर्थ भी होता है चलें। इन दोनों पदों में लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। ये चलन्तु और सरन्तु दोनों पद बच्चों प्रत्येक पंक्ति के लास्ट में आया है। देखिए, यहाँ भी है चलन्तु सरन्तु, यहाँ भी है चलन्तु सरन्तु और यहाँ भी है चलन्तु सरन्तु। इनका अर्थ हुआ चलें या चलिए। उसके बाद है सम्मुखे यानी कि सामने। यहाँ पर देखिए सम्मुखे सन्तु, यहाँ दो पद मिला हुआ है। सम्मुखे का अर्थ होता है सामने और सन्तु का अर्थ हो गया हों। कुलिशाह, कुलिशाह का अर्थ होता है वज्र, बिजली, जो कि वर्षा के दिनों में आसमान से गिरती है। यहाँ देखिए कदापि, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कदा जोड़ अपि। कदापि का अर्थ होता है कभी भी। बिभीहि का अर्थ होता है डरना। पुरः यानी कि आगे। अपदम पैर, निधेहि यानी कि बढ़ाना, रखना। यहाँ है रात्रि रस्तु, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रात्रि ही जोड़ अस्तु। अस्तु यानी कि हो। अस्तु मतलब होता है हो और सन्तु मतलब होता है हूँ। अस्तु एक वचन है और सन्तु बहुवचन है। कोपि, कोपि को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा कहा जोड़ अपि। कोपि का अर्थ होता है कोई भी। सन्निधौ यानी कि पास में। काशया आलोकित करो। प्रकाशया प्रकाशित करो। विकासया यानी कि विकसित करो। अब चलिए श्लोकों का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर देश के वीर सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा जा रहा है कि हे वीर सैनिकों, तुम सदा आगे बढ़ते चलो। हे धैर्यवान सैनिकों, तुम सदा आगे बढ़ते चलो। चाहे सामने पहाड़ हो, सम्मुखे सन्तु पर्वताः, और चाहे चारों ओर से बिजली गिरे, वज्र गिरे, तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो। कदापि मा बिभीहित्वं, कभी भी तुम डरो नहीं। पुरः पदम निधेहित्वं, हमेशा आगे ही अपना कदम तुम बढ़ाओ। हे वीर सैनिकों, तुम आगे चलो। हे धीर सैनिकों, धीर यानी कि हे धैर्यवान सैनिकों, तुम सदा आगे बढ़ते चलो। तो यहाँ पर देश के सैनिकों को कहा जा रहा है कि देश के सैनिक कैसे हैं? वीर हैं। वीर जो है वह उनकी विशेषता है। वीरता जो है सैनिकों की विशेषता है। और कौन सी विशेषता है? धीरता। धीर सैनिकों यानी कि हे वीर सैनिकों, हे धैर्यवान सैनिकों, तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो। चाहे सामने पहाड़ हो, चाहे चारों ओर से बिजली गिरे, तुम कभी भी डरो नहीं। सदा तुम आगे कदम बढ़ाओ। हे वीर सैनिकों, सदा आगे बढ़ो। हे धीर सैनिकों, सदा आगे बढ़ो।
रात्रिरस्तु वा दिवा कोऽपि सन्निधो न वा। चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे कोई पास में हो या ना हो, तुम भारत को आलोकित करो, इसे प्रकाशित करो और इसे विकसित करो। हे वीर सैनिकों, सदा आगे बढ़ते चलें। हे धैर्यवान सैनिकों, सदा आगे बढ़ते चलें। आगे है सर्वतः सन्तु भक्षकाः भवन्तु तस्य रक्षकाः। अखंड ओजो वर्धकाः ध्वजो अस्ति यः त्रिवर्णकः। चलन्तु वीर सैनिकाः सरन्तु धीर सैनिकाः। मनसि ते दृढव्रतं भारतस्य रक्षणं। दीप्यतु धरणितले भारतम् अनारतम्। चलन्तु वीर सैनिकाः सरन्तु धीर सैनिकाः। चलिए पहले कुछ शब्दार्थ को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वतः सन्तु, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सर्वतः जोड़ सन्तु। सर्वतः का अर्थ हुआ सब और सन्तु यानी कि हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर अखंड ओजो वर्धकः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अखंडः जोड़ ओजः जोड़ वर्धकः, यानी कि अखंड ओज को बढ़ाने वाला, अखंड तेज को बढ़ाने वाला। ध्वजो अस्ति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ध्वजः अस्ति। ध्वजा का अर्थ होता है झंडा। त्रिवर्णकः यानी कि 3 रंगों वाला तिरंगा, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है। भक्षकाः, भक्षकाः का अर्थ होता है खाने वाला। और रक्षकाः यानी कि रक्षा करने वाला। ओजवर्धका, तेज को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला। त्रिवर्णकः यानी कि तिरंगा। मनसि यानी कि मन में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एकवचन है। दृढ़ व्रत, दृढ़ संकल्प। दिव्यतु, चमकता रहे। अनारतम अर्थात हमेशा या अनवरत। धरणी तले यानी कि पृथ्वी पर। अब चलिए श्लोकार्थ को समझते हैं। सर्वतः सन्तु भक्षकाः, अगर चारों ओर से भक्षक हों तो भवन्तु तस्य रक्षकाः। हे सैनिकों, अगर चारों ओर से भक्षक आ जाए, चारों ओर से मारने वाले अगर आ जाएं, तो आप उनसे रक्षा करने वाले बने। आप भक्षकों से रक्षा करने वाले रक्षक बने। और जो अखंड तेज को बढ़ाने वाला हमारा तिरंगा है, आप उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ें। हे वीर सैनिकों, आप हमेशा आगे बढ़ें। हे धैर्यवान सैनिकों, आप हमेशा आगे बढ़ें। किस लिए आगे बढ़ें? हमारा जो तिरंगा झंडा है वह अखंड तेज को, अखंड बल को बढ़ाने वाला है। वह हमारे स्वाभिमान का रक्षक है, इसलिए उसकी रक्षा में हे वीर सैनिकों, हे धैर्यवान सैनिकों, सदा आगे बढ़ते रहें। मनसि ते दृढ़व्रतं भारतस्य रक्षणम्। यह जो भारत देश है, इसकी रक्षा के लिए मन में दृढ़ संकल्प लेकर आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, ताकि हमारा जो देश है, जो भारत है, वह इस धरणी तले यानी कि इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहे। दीप्यतु अनारतम यानी कि हमेशा के लिए अनवरत इस पृथ्वी पर हमारा देश भारत चमकता रहे। हे वीर सैनिकों, आप सदा आगे बढ़ते रहें। हे धैर्यवान सैनिकों, आप सदा आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर सैनिकों की विशेषता है वीर, धीर, है ना। तो वीर सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए, उनका उत्साह वर्धन करते हुए इस गीत को गाया गया है। तो आशा है बच्चों, आपको इसका अर्थ और भाव भी समझ में आ गया होगा। अब आप स्वयं इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। धन्यवाद।